हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के कल से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, बीए, बीएससी और बीकॉम के। तो जैसे कि हमने आपसे कहा था कि जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम आते जाएंगे हम आपकी तैयारी कराते जाएंगे। तो चलिए, आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है हिंदी मिरर की तरफ से। अब जैसे सभी को स्टूडेंट्स को मालूम है कि कल आपका होम साइंस का पेपर है बीए वालों का, फिर परसों आपका संडे में इको का पेपर है। तो इको के पेपर के लिए पहले हम आपके साथ सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके लिए जो है क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं, जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपके नोट्स तैयार नहीं हैं और टॉपिक आपके तैयार नहीं हैं तो आपको टॉपिक भी दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जो है अपना क्वेरी सेंड करनी पड़ेगी। और वैसे तो अब आपके पास एक ही दिन बचा है, तो एक दिन में तो मुझे लगता है कि जो आपके पास अवेलेबल है आप उसी से अपनी तैयारी कीजिए। बाकी क्वेश्चन बैंक मैं आपको आज प्रोवाइड करा रही हूँ, तो उसके हिसाब से भी आप तैयारी कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बैंक जो आपका बना हुआ है, तो 3-4 साल जो आपके, वैसे तो सेमेस्टर अभी शुरू हुआ है लेकिन ईयरली भी 2 साल चला, लेकिन जो आपका सेमेस्टर में सिलेबस है वो ईयरली में भी था। तो जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो मैंने पहले भी अपलोड किए हैं उस प्लेलिस्ट में। जो बीए की फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, बीए फर्स्ट ईयर, सेमेस्टर नहीं ढूंढना है आपको, बीए फर्स्ट ईयर की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप अपना जो कंटेंट ढूंढ सकते हैं। वहाँ मैंने सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं, क्वेश्चन बैंक भी। चलिए, बने रहिए हिंदी मिनट के साथ। ये तो आपके लिए नॉलेज थी कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। सिलेबस मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स के पास होगा, और अगर जिनके पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास कल क्वेरीज आ रही थी कि मैडम हमारे पास सिलेबस भी नहीं है, तो मैं सिलेबस भी साथ में लेकर आई हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर, और पेपर का नाम ये कोर कंपलसरी है आपका। और जो है इसमें बाकी तो चीज़ें आपको देखनी नहीं है, सिर्फ आपको अपने सब्जेक्ट का नेम देखना है, बेसिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और यहाँ पर आपके टॉपिक हैं, ये देख सकते हैं, 5th आपकी यूनिट थी, चेक कर सकते हैं बिल्कुल सही है आपका सिलेबस या नहीं है। और अगर आपके पास ये वाला सिलेबस नहीं है तो सिलेबस जो है यही है, और कोई सिलेबस पर आप काम कर रहे हैं तो वो गलत होगा। सिलेबस आपका यही है, तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा इसको ऐसे कर देती हूँ। ये आपकी 5 यूनिट है, ठीक है। इन 5 यूनिट में से ही हमने आपके लिए क्वेश्चन बैंक तैयार कराया है, और इसमें जो है हम अभी आपको हिंदी में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हिंदी में हमने कन्वर्ट किया है। जो कन्वर्ट करते हैं वो थोड़ा लैंग्वेज इधर उधर हो जाती है, लेकिन फिर भी समझ में आ जाता है कि हमें कौन से टॉपिक अच्छे से तैयार करने हैं। चलिए दिखा देते हैं आपको। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका बीए का जो है हिंदी में हमने कन्वर्ट करके दे दिया है आपको। जो स्टूडेंट्स हिंदी के हैं तो वो थोड़ा आराम से इसको समझ लेंगे। पेपर का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत, ठीक है। और अर्थशास्त्र यानी कि इको आपका पेपर का नाम है, और हिंदी में जो नाम है अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत, किसके? सूक्ष्म अर्थशास्त्र के। अब यहाँ पर हमने यूनिट देखनी है। फर्स्ट यूनिट में आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। एक तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र, मैं आपको यहाँ भी बता दूंगी कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। वैसे क्वेश्चन बैंक भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ भी मैं आपको बता दूंगी कि किस प्रकार के टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और जो इंग्लिश वाला है आपका पेपर, वो मैं शॉर्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, जो मैंने क्वेश्चन बैंक बनाया है। और जो क्वेश्चन बैंक हिंदी का है उसको मैं भी आपको बता दूंगी, ठीक है। जो इंग्लिश वाला है उसको शॉर्ट वीडियो में आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपके टॉपिक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की परिभाषा, इसकी प्रकृति और कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र अगर आप नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म अर्थशास्त्र की परिभाषा और प्रकृति जरूर कर लीजिए। 99% आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब इसमें जो आपका यहाँ पर मांग का सिद्धांत आप कर सकते हैं, मांग की उपयोगिता कर सकते हैं। बस यही 2 टॉपिक आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रेंडल और ऑर्डिनल दृष्टिकोण, ये भी आप तैयार कर लीजिए। उपभोक्ता का संतुलन आप तैयार कर लीजिए, और मांग और उपभोक्ता के अधिशेष की लोच की अवधारणा का गणना, ठीक है, ये भी आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यहाँ पर थर्ड यूनिट में आप सीमांत लागत की अवधारणा और गणना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 99% आपका ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। और कुल औसत
कुल, औसत और सीमांत, ये भी आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चंस 99% आपका ज़रूर बनेगा। आगे चलते हैं फोर्थ यूनिट में। फोर्थ यूनिट में आप फर्म का संतुलन कर सकते हैं और एकाधिकार प्रतियोगिता बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका 99% जरूर क्वेश्चन बनेगा। फिर है निर्धारण का सिद्धांत, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ, ये छोटे छोटे आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। पैटर्न मैंने बताया था, तो वहाँ जो पैटर्न वाला मैंने आपसे वीडियो डिस्कस की थी, उस पैटर्न में जितने भी सब्जेक्ट हैं बीए के, सभी का पैटर्न एक ही रहेगा। जिसे मैंने आपको बताया था कि आपके 5 क्वेश्चन आएंगे जो कि 6 नंबर का रहेगा, और फिर मैंने आपको बताया था कि 15 नंबर के आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इस प्रकार से 45 और 30 ये हो गए आपके पूरे 75। इस प्रकार से आपका पैटर्न रहेगा। अगर आपने पैटर्न वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि आपके जो हैं 5 क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर वाले, और आपका 15 नंबर वाले आएंगे 3 लॉन्ग क्वेश्चन। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। और ऐसे ही चलिए आपको पहले हिंदी का मैं वो दिखा देती हूँ, क्वेश्चन बैंक किस प्रकार से आपका तैयार किया गया है। चलिए आप देख लीजिए, प्रश्न बैंक यानी कि क्वेश्चन बैंक, फर्स्ट सेमेस्टर, विषय अर्थशास्त्र, पेपर का नाम आपको पता ही है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थशास्त्र के परिचय और परिभाषाएं, सकारात्मक और मानक अर्थशास्त्र के बीच अंतर, और यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स से कैसे भिन्न है, व्याख्या करनी है। स्थैतिक और गतिशील अर्थशास्त्र पर संक्षिप्त टिप्पणी है। निगमनात्मक और आगमनात्मक विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। आर्थिक संतुलन क्या है, स्थिर गति संतुलन के बीच अंतर स्पष्ट करना है। और फिर यहाँ पर मांग के सिद्धांत को परिभाषित करें। कुल और सीमांत उपयोगिता का विश्लेषण करें। मांग के लोच को परिभाषित कीजिए, व्याख्या कीजिए। कॉर्डिनल और ऑर्डिनल एटिलिटी के बीच अंतर कीजिए के संदर्भ में 2 पैथोलॉजी मामलों के बारे में आप बताएंगे। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन बैंक है, इंग्लिश में थोड़ा और अच्छे से है। फिर यहाँ पर है सामान्य और घटिया सामान की परिभाषा दीजिए। उपभोक्ता का संतुलन क्या है, सीमांत उपयोगिता के ह्रासमान नियम को परिभाषित करें, और विभिन्न वस्तुओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। फिर आगे है उत्पादन प्रक्रिया क्या है। काफ़ी क्वेश्चन है, हर यूनिट वाइज यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। ये यूनिट 3 शुरू हो चुकी है। ऊपर जो है आपकी ये देख लीजिए, सबसे पहले आपकी यूनिट 1 है, इसके बाद आपकी यूनिट 2 वाले क्वेश्चन हैं, इसके बाद यहाँ पर 4th यूनिट के आ गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हम आ चुके हैं कुल, औसत और सीमांत लागत पर, अल्पकालीन और दीर्घकालीन लागत वक्र। फिर यहाँ पर लागत अवसर लागत। फिर यहाँ पर एक पूर्ण और एक अपूर्ण बाजार के बारे में अंतर आपको बताना है, और एक उद्योग में एक फर्म द्वारा बाजार के क्या उपयोगिताएं हैं ये आपको समझाना है। देख सकते हैं यहाँ पर सीमांत उत्पादक के वितरण का सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए। सीमांत उत्पादक और मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। ब्याज के नवशास्त्रीय सिद्धांत को चित्रित कीजिए। प्रतियोगिता मिथक, ये पूर्ण प्रतियोगिता मिथक है, स्पष्ट कीजिए। अत्यधिकार अल्पाधिकार के बीच मुख्य अंतर क्या है, एकाधिकार और अल्पाधिकार। बहुत ही, जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो बहुत अच्छे से बना हुआ है। ये इंग्लिश वर्जन से आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप हिंदी से इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो वो पूरी तरह से सही से ट्रांसलेट नहीं होता, इस वजह से ये ऐसा आ रहा है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। इंग्लिश वाला भी शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, दोनों वीडियो एक साथ अपलोड होंगी, और अपनी तैयारी कीजिए बेस्ट विशेष के साथ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आने वाले जो टाइम है आपका, इसी तरह से हर सब्जेक्ट में आपके लिए क्वेश्चन बैंक लेकर आऊँगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और साथ में आपको एक लाइक तो बनता है, और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप जैसे ही बीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट काफ़ी इंतज़ार कर रहे होंगे कहीं से मटेरियल मिल जाए, तो आपके लिए बहुत ही ये बहुत अच्छा मटेरियल है, तो आपके साथ साथ औरों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके सब्जेक्ट है, जो भी आपके प्रश्न हैं, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो बने रहिए, और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।